होगी पांचवें मुकाबले की। काल भैरव प्रतीक 11 ने टॉस जीता। कप्तान दक्षेश पटेल ने फील्डिंग करने का फैसला। बल्लेबाजी टीम एनआर ग्रुप के 2 सलामी बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं। धर्म राठौड़ और लालू पटेल दोनों के पास वो क्षमता है बड़े स्कोर बनाने की। आज ये इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। एनआर ग्रुप ने पिछले 3 मुकाबले जीते हैं और काल भैरव प्रतीक 11 ने अपने पहले दोनों मुकाबले जीते हैं। यानी कि अभी तक ये दोनों टीमों ने अपने जो पहले मुकाबले हैं वो जीते हैं। अभी तक कोई टीम हारी नहीं है। तो यहां से अब कौन जीतेगा कौन हारेगा मुकाबले के बाद पता चलेगा। पर चाहेगी दोनों टीमें जीत का वो सिलसिला बरकरार रखने का। जीत किसके नसीब में होगी आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। इंतजार करना होगा। अगर आप मैदान के ऊपर नहीं पहुंच सकते तो फिर आप घर बैठे जुड़ जाए यूट्यूब के ऊपर SF स्पोर्ट चैनल के ऊपर। सलमान पुलत का वो चैनल और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे कैमरामैन अच्छा वर्क करते हुए नजर आए हैं कल से। आज तीसरा दिन दोपहर का सत्र। फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत। यश मालपुरे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए नजर आए हैं। अच्छा सपोर्ट सभी का मिला है। टोटल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट में। ग्रुप बी के ये मुकाबले चलते हुए कल ग्रुप ए की अगर बात की जाए तो टॉप के ऊपर बेचिक मसाला दूसरे पायदान के लिए वो लड़त थी। बोल्ड आउट के ऊपर वो नतीजा जाकर हमें मिला। दूसरी टीम पुष्पा 11 मनीष भाई पटियार की टीम और साथ में एनजी बॉयज वहां पर बोल्ड किया था हार्दिक पटेल ने और दूसरे पायदान के लिए क्वालिफाई हो चुकी है एनजी बॉयज। अब आज वो कौन सी 2 टीमें होगी बी ग्रुप में शाम तक पता चलेगा। पर शाम तक आपको जुड़ना पड़ेगा। विशाल सोलंकी बॉलिंग मार्क के ऊपर ये मौका बनाया था। इस बार शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर साहिल का ना प्रयास तो किया था पर उस फील्डर की काफी दूर ये गेंद थी। पुल करने का प्रयास कर रहे थे और गेंद जल्दी जाकर लगी बल्ले के ऊपर। सिंगल के साथ धर्म राठौड़ ऑफ द मार्क अपना अकाउंट ओपन किया। टीम एनआर ग्रुप का भी अकाउंट यहां से ओपन होता हुआ। विशाल सोलंकी का जरूर उनका सोटा है पर जो कारनामे उन्होंने किए बहुत कमाल के। बहुत ही बेहतरीन ये गेंद सटीक और कर जड़ में गेंदबाजी करने का प्रयास और वहीं पर सफल होते हुए अभी तक तो लालू पटेल जैसे एक दिग्गज को बीट करना अपने आप में एक अच्छे गेंदबाज की निशानी। विशाल सोलंकी स्ट्राइक के ऊपर लालू पटेल अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं हुआ है पर जब जब भी इनकी बल्ले से रन बनते हैं बहुत सारे वो रन बनाकर जाते हैं। अब क्या शुरुआत किस प्रकार की शुरुआत होगी उनकी। स्टेप आउट कदमों का इस्तेमाल और लेग बाई के रूप में 1 रन जुड़ेगा। लेग बाई के रूप में 1 रन जुड़ेगा। टीम का स्कोर अब 2 रनों के ऊपर पहुंचा एनआर ग्रुप। अब 3 गेंदों के ऊपर मात्र रन बने 2। केवल 2 रन दिए यानी कि विशाल सोलंकी की ओर से एक बहुत ही डिसिप्लिन गेंदबाजी की जा रही है। अभी तक तो बांधकर रखा है बल्लेबाजों को। बड़े शॉट खेलने नहीं दिए हैं 3 गेंदों के ऊपर। पहले अनुपम पावर प्ले पे धर्म राठौड़ की खासियत है बड़े शॉट लगाना। पहली गेंद के ऊपर फंसाया था गैप में वो गेंद गिरी थी उसके चलते हुए सिंगल पूरा किया था। बहुत ही बेहतरीन क्या बात है सटीक की ओर कर लाउड अपील थी यश जानी की ओर से। नकार अंपायर महोदय ने बल्ले का एज लगा है। बल्ले के साथ छूकर वो गेंद उसके बाद जाकर पैर के ऊपर लगी थी। फिलहाल तो डॉट बॉल पर इस गेंदबाज की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम विशाल सोलंकी। और काल भैरव प्रतीक 11 के लिए पिछले मुकाबले की अगर बात की जाए तो संकट में थी टीम। वहां पर आए थे विशाल सोलंकी और 2 सिक्सर लगाए थे बैक टू बैक। गति में परिवर्तन इस बार बहुत ही अच्छा शॉट खेला और दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए गेंद वापस मैदान के ऊपर बीटू के हाथों में और 6 के साथ जुड़ेंगे टोटल 8 रन। पारी का यह प्रारंभिक ओवर आखिरी गेंद बची है। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन ये गेंद खराब गेंदे आप धर्म राठौड़ के सामने नहीं कर सकते। बचना है उनके सामने तो फिर सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। फिलहाल तो एक अच्छे लय में नजर आते हुए धर्म राठौड़ अपने व्यक्तिगत स्कोर 7 रनों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 लोग शॉट इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में पीछे दक्षेश पटेल। बहुत ही अच्छा है शॉट पर पीछे दक्षेश पटेल है तो सब मुमकिन है। बहुत ही कमाल का ये कैच। इस प्रकार के शॉट खेलने के लिए वो जाने जाते हैं पर इस बार पहले ओवर में डॉट बॉल भी रही। यॉर्क
बहुत ही अच्छा ये शॉट वहां पर हमें देखने को मिला था। जिस प्रकार से राशिद खान वो शॉट खेलते हुए कुछ उसी प्रकार वाले शॉट देखने को मिला। और अगर किसी ने मिस किया है तो फिर आप यूट्यूब के ऊपर जाए, एसएफ स्पोर्ट के ऊपर आप देख सकते हैं उस शॉट को। और एक बेहतरीन कैच भी वहां पर कप्तान दक्षेश पटेल की ओर से देखने को मिला। एक ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 8 रन बने टोटल, एक विकेट के नुकसान के ऊपर एनआर ग्रुप फ्रेंचाइज ओनर की बात की जाए तो पवन यादव और काल भैरव प्रतीक 11 कीर्तिबाई आहिर। बहुत ही अच्छा है शॉट मिड ऑफ की क्षेत्र में रोका, वहां पर राहुल पटेल ने सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 9 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। नंद ठक्कर भी पहुंचे तो हार्दिक स्वागत है नंद आपका भी। मैजिक मसाला 11 के आइकॉनिक प्लेयर कल अच्छा परफॉर्मेंस किया था। 2-3 मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे नंद ठक्कर। ऑलराउंडर प्रदर्शन उनकी ओर से पिछले 2-3 सालों में लगातार अच्छा किया जा रहा है काम टेनिस क्रिकेट में। शॉट ये भी बढ़िया है, संपर्क इस बार भी अच्छा हुआ है। 1 बाउंस के बाद गेंद निकल जाएगी सीमा पार। नईम की बात की जाए तो पिछले 2 मुकाबले में लगातार अच्छी पारियां उन्होंने खेली है। अब कुछ अलग रणनीति होगी नईम के सामने, क्योंकि कल शाम के सत्र में एक अच्छी पारी उनकी ओर से देखने को मिली थी। आज सुबह के सत्र में अच्छी पारी उनकी ओर से, आज आते ही चौका लगाया। टॉप एज इस बार पीछे फील्डर है दक्षेश पटेल और एक कैच, बहुत ही बेहतरीन। ये दूसरा कैच और दूसरा विकेट भी एनआर ग्रुप को लगने वाला 13 रनों के ऊपर। अब नए बल्लेबाज के रूप में अमित पटेल आए हैं मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए। लालू पटेल अभी तक 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अमित पटेल अब बल्लेबाजी के ऊपर पहुंचे हैं मैदान के ऊपर परिमल के सामने। अब किस हिसाब की बल्लेबाजी होगी आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। सोटो ब्लेंगेन पॉइंट के क्षेत्र में इस बार स्टोको खेला फील्डर, वहां पर विशाल सोलंकी पहले गेंदबाजी में कमाल किया। इस बार फील्डिंग के चलते हुए रन बचाए गए हैं। एक अच्छा ये टूर्नामेंट, आज 5वां ये मुकाबला चलता हुआ काल भैरव प्रतीक 11 एनआर ग्रुप 11 के बीच। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक कवर की क्षेत्र में गैप है और गैप है तो फिर चौका और एक मिलने वाला है। अमित ऑफ द मार्क अपना अकाउंट ओपन किया, टीम का स्कोर पहुंचा दिया 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एनआर ग्रुप 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक अच्छा ये टूर्नामेंट धरमपुर बिग बेस लीग सीजन नंबर 7, आज तीसरा दिन 5वां मुकाबला चलता हुआ, उसके बाद और 2 मुकाबले बचे हैं। पारी के दूसरे ओवर की अब अंतिम गेंद तैयार, गेंदबाजी के ऊपर परिमल। आधा अधूरा है शॉट सीधा फील्डर के हाथों में दे बैठे और अब डगआउट की ओर जाना पड़ेगा अमित पटेल को भी। इस ओवर में 2 सफलता परिमल को मिलने वाली, 9 रन खर्च किए। टोटल 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन बने 17, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। एनआर ग्रुप अब टॉप ऑर्डर को डगआउट में चलता किया
काल भैरव प्रतीक 11 के गेंदबाजों ने 17 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब पारी के तीसरे ओवर के ऊपर गेंदबाजी के लिए कप्तान साहब दक्षेश पटेल आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। और क्रिक हीरोज के ऊपर अगर देखा जाए तो 300 के करीब मुकाबले उन्होंने खेले, 350 विकेटें। और इकोनॉमिक की बात की जाए तो 9 के इकोनॉमिक के साथ गेंदबाजी। शॉट ये बढ़िया है, कवर एक्स्ट्रा कवर के दिशा में पीछे फील्ड और राहुल बहुत बड़ी है गलती। लालू पटेल का विकेट और ड्रॉप चांस मौका आपने गवा दिया, वो काम किया था बखूबी वहां पर दक्षेश पटेल कप्तान ने। काल भैरव प्रतीक 11 के कप्तान है। फ्रेंचाइज ओनर की बात की जाए तो कीर्तिभाई आहिर, एनआर ग्रुप पवन यादव की वो टीम। फिलहाल तो आज बीच मैदान के ऊपर 2 टीमें। हल्के बल्ले से डिफेंसिव अंदाज, हल्के बल्ले से खेलने का प्रयास और उसके बाद एक सही टप्पे के ऊपर गेंदबाजी वाकई में प्रभावित किया है इस प्रतियोगिता में दक्षेश पटेल की अगर बात की जाए तो। अपनी कप्तानी से भी और अपना जो ऑलराउंडर प्रदर्शन है उससे भी उन्होंने प्रभावित किया है फिलहाल तो इस प्रतियोगिता में। 17 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी के तीसरे ओवर की 2 लगातार बिंदी गेंदें। हवा में गेंद, लोंगन का फील्डर साहिल काना पीछे, ये ड्रॉप चांस, ये कमर के ऊपर हाथ रख दिए दक्षेश पटेल ने, यानी कि आप समझिए काना ने भी गेंद को पटका, यानी कि बहुत बड़ी है गलती। नाखून सोंगे पर विकेट के पीछे आप देखिए, कैच जरूर ड्रॉप आपने किए पर लगातार वो प्रोत्साहन देते हुए यस जाने, ये करना होता है मैदान के अंदर, ये सब होना जरूरी है। फिलहाल तो एक और मौका गवा दिया वहां पर। अश्विन पाड़वी नए बल्लेबाज के रूप में पिछले मुकाबले में अच्छी पारी खेली थी इस बार, और उसी पारी की उम्मीद होगी डगआउट में एनआर ग्रुप के। हल्के बल्ले से मिड ऑफ की क्षेत्र में स्टोक को खेला, परिमल वहां पर मौजूद। जब तक गेंद को फील करे अश्विन ऑफ द मार्क अपना अकाउंट ओपन किया, टीम का स्कोर पहुंचा दिया 19 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही कमाल के वो 2 मौके, और लालू पटेल को मौका देना अपने आप पैरों के ऊपर कुहाड़ी मारने जैसा काम किया है फील्डर ने। हल्के बल्ले से बल्ले का फेस खोला था, शॉट कवर के ऊपर मीत बारोलिया। जब तक गेंद को फील करे कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस ओवर में अभी तक मात्र 5 गेंदों के ऊपर दिए हैं 2 रन। बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट अभी तक घटा, सब कुछ हमें देखने को मिला। हैट्रिक सिक्सर, एक ओवर में 5 सिक्सर लगते हुए हमने देखा, और शतक भी देखा, शतक ये पारी भी देखी मंथन भट्ट की ओर से, यानी कि सब कुछ देखा है इस टूर्नामेंट में। 9 लुक शॉट इस बार और 6 रन के लिए लालू पटेल मौका आपको दिया है, मौके के ऊपर चौका मारना वो बखूबी जानते हैं, वो काम उन्होंने किया आखिरी गेंद के ऊपर। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, एनआर ग्रुप 25 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। चौथे ओवर की शुरुआत होगी, जुड़ेंगे हमारे साथ धर्मपुर की एक बुलंद आवाज मिस्टर आकिब शेख। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कल्पेश। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद एनआर ग्रुप का स्कोर जा पहुंचा है 25 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए कुछ घटनाएं घटी थी, 2 मौके जरूर गवाए हैं लालू पटेल, यहाँ पर 2 मौके मिले हैं। फिलहाल बल्लेबाजी के लिए किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा,
गेंदबाजी के ऊपर दक्षेश पटेल जिन्होंने पिछला ओवर किया था 8 रन खर्च किए, और परिमल जिन्होंने वहां पर अपने गोटे का पहला ओवर किया था 9 रन खर्च किए। लगातार पारी के तीसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी वहां पर। अब चौथे ओवर की शुरुआत होगी श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। गेंदबाजी के ऊपर जय भानुशाली आए हैं अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर। लालू पटेल और अश्विन पाड़वी की जोड़ी है बीच मैदान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज अश्विन पाड़वी और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर लालू पटेल। स्विच हिट करने का प्रयास था वहां पर, देखिए फुल टॉस गेंद थी, उल्टा बल्ला चलाया था, इस बार जाकर लगी सीधे स्टंप के ऊपर और विकेट नंबर यहां से चौथा। अश्विन पाड़वी बैक टू द पवेलियन। जय भानुशाली आए और विकेट लाए हैं अपने काल भैरव प्रतीक 11 के लिए। विकेट नंबर यहां से ये चौथा और जय भानुशाली को मिलने वाली पहली सफलता। नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर ऑन स्पॉट के फ्रेंचाइजी ओनर हार्दिक सोलंकी ने प्रस्थान कर लिया है। एक बहुत ही बेहतरीन अर्धशतक की पारी खेली गई थी कल अदान बॉयज के विरुद्ध में जब बल्लेबाजी कर रहे थे। आज किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी ये तो देखना पड़ेगा। फुल टॉस गेंद वहां पर जमीन के समांतर स्ट्रोक को गिला। डिप स्क्वेल के ऊपर एक अच्छी फील्डिंग सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है। रन संख्या है इस बीच 26 रन। एक अच्छी फील्डिंग वहां पर कल्पेश पटेल की ओर से। डीप स्क्वेल के ऊपर डीप मिड विकेट काउ कॉर्नर के ऊपर दक्षेश पटेल फील्डिंग करे 38 सर्कल के बाहर। वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर साहिल काना, लॉन्ग ऑफ के ऊपर परिमल और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर राहुल बेसदरा। ये फील्डिंग की सजावट पॉइंट 38 सर्कल, एक्स्ट्रा कवर, शॉट इज थर्ड मैन और शॉट फाइन लेग। ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद इस बार आउटसाइड ऑफ द स्टंप। हमारे अंपायर सर अजीम अब्दुल्ला सर का इशारा वाइड। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 27 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर। धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7वां एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट यूनिटी ग्रुप की ओर से ऑर्गेनाइजर किया है। काल भैरव प्रतीक 11 फील्डिंग के ऊपर टीम कीर्तिभाई आहिर की और बल्लेबाजी के ऊपर टीम है एनआर ग्रुप पवन यादव। टप्पे के ऊपर काम करने का प्रयास किया जा रहा है वहां पर। लगातार वाइड का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से आउटसाइड ऑफ द स्टंप। देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर वहां पर गुडलैंड वाली गेंद थी लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी जय भानुशाली की ओर से। फिलहाल 28 रन बने हैं अतिरिक्त के साथ एनआर ग्रुप। पारी का ये चौथा ओवर 8.5 का करेक्ट रन रेट चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 59 59 रन। क्रिक हीरोज का मैप दिखा रहा है कहां तक लेकर जाएंगे लालू पटेल और हार्दिक सोलंकी। स्काइड खेलने का प्रयास, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर है साहिल काना, लेकिन उनके सर के ऊपर से दस्तक देने के बाद गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए आउट ऑफ पार्क। लालू पटेल के बल्ले से लगने वाला ये एक और सिक्सर। कई सारे प्रेक्षक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धर्मपुर की जनता से भी अपील है कल ज्यादा से ज्यादा प्रेक्षकों को इनविटेशन दिया जा रहा है हमारे यूनिटी ग्रुप धर्मपुर की ओर से। कल सुपर संडे वहां पर मेगा फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का। जमीन के समांतर वहां पर ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर, लॉन्ग बेरियर पोजीशन के ऊपर जब तक गेंद को फील किया जाए। परिमल की ओर से सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है लालू पटेल, सिक्सर के साथ नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर जा पहुंचे। 35 रन बने हैं 35। पारी का ये चौथा ओवर और 4 विकेट के नुकसान के ऊपर एनआर ग्रुप। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी के ऊपर जय भानुशाली, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज हार्दिक सोलंकी। लो फुल टॉस गेंद जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला मिड ऑन 38 सर्कल के अंदर। जब तक गेंद को फील करेंगे साहिल काना। एक अच्छी फील्डिंग की सजावट वहां पर दक्षेश पटेल की ओर से बीच मैदान के ऊपर की गई है। चौथे ओवर की आखिरी गेंद से एनआर ग्रुप 36 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक्स्ट्रा प्लेयर तैयार रहेंगे जैसे ही यहां पर 4 ओवर समाप्त होगी 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट दिया जाएगा।
वाइड इस लाइन के ऊपर गेंदबाजी कट स्ट्रोक खेला है, गेप में गेंद जरूर है, पीछे फील्डर सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे विशाल सोलंकी, एक अच्छी फील्डिंग करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद एनआर ग्रुप का स्कोर जा पहुंचा है 37 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट व्यू रचने का मौका है दोनों टीम के पास। धर्मपुर बिग बैश लीग एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट। हमारे ऑफिशियल पैनल की अगर बात करें, 3 क्वालिफाइड अंपायर सर जेपी पैनल, अजीम अब्दुल्ले सर, संजीव पाटिल सर और अभय पाठौले सर को यहाँ पर अंपायरिंग्स के लिए मौका दिया गया। जेपी पैनल मुंबई एक अच्छा वर्क करते हुए हमारे 3 अंपायर सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल जिसके ऑनर की अगर बात करें भिकू भाई पटियार और कुलदीप पटियार, एसएफ स्पॉट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण चलता हुआ, जिसके फ्रेंचाइजी ऑनर है सलमान भाई फुलत। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन यश मालपुरे एक अच्छा वर्क करते हुए एक अच्छा साथ और सहकार मिला है श्री कृष्णा पेट्रोलियम के ऑनर कीर्ति भाई अहिर की ओर से, प्रणव भाई कोटक, दीव भाई कोटक, द्वारकेश पेट्रोलियम, महेंद्र भाई भाटी, कादम्बरी ज्वेलर्स, तनेश भाई चौधरी, रोहन भाई पटेल, जियो एजेंसी, ओम स्पोर्ट हार्दिक भाई सोलंकी, न्यू फाउंटेन रेस्टोरेंट दिनेश भाई और ओम साई चाइनीज रतन भाई, इनका बहुत बहुत आभार। 10 टीम इस टूर्नामेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रही है। 10 टीम के ऑनर, उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे। और मेरी आवाज़ आप तक आ रही है जिसका वहाँ पर श्रेय जाएगा डीजे किंग अरबाज की ओर, एक अच्छी ऑपरेटिंग स्मिथ की ओर से। कमेंट्री के रूप में यहाँ पर 2 दिन काम किया राज चौहान सर ने, आज तीसरा दिन हमारे साथ जुड़े हैं कल्पेश कुंबाड़े। 4 ओवर की समाप्ति, 37 रन, एक छोटा सा टाइम आउट वहाँ पर हुआ था, कुछ चर्चा विचारणा हुई। देखिए पानी तो बहाना था, कप्तान के जरिए संदेशा पहुंचाना था, अब क्या पहुंचाया होगा ये आने वाले 3 ओवर के बाद जरूर पता चलेगा। अक्कू भाई हमारे बीच उपस्थित हो चुके, एक लेजेंड क्रिकेटर, उनका भी हार्दिक स्वागत है। थोड़ा सा लेट कट वहां पर नजर आया और हरी कारपेट के ऊपर गेंद ट्रैवल करेगी, यानी कि गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ 5वें ओवर की शुरुआत हुई है। दक्षेश पटेल आए हैं गेंदबाजी के ऊपर, 41 41 रन बने 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर। 1 असरिया 1 गेंद 12 रन खर्च के, यानी कि 10 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। दी एक्सपर्ट के ऑनर दक्षेश पटेल की ओर से, ऑल इंडिया आदिवासी बिग बैश धमाका के ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर दक्षेश पटेल। कल्पेश गुम्बाड़े के काफी चाहते हैं दक्षेश पटेल की अगर बात करें तो। बहुत ही बेहतरीन हवा में गेंद पिकअप शॉट खेलने का प्रयास, नीचे खिलाड़ी, गेंद फलक में, बल्लेबाज की जान हलक में। देखिए परिमल गए थे लॉन्ग ऑफ से, एक बहुत ही बेहतरीन सही पोजीशन बनाई, उसके बाद कैच किया। विकेट नंबर यहां से 5वां। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। दक्षेश पटेल के वापस वो वाली गेंद, गुडलैंड वाली गेंद, और वापस फंसाया बल्लेबाज लालू पटेल को। 2 मौके दिए थे, इस बार गलती की नहीं परिमल ने। विकेट नंबर 5वां। पारी के 5वें ओवर में लगने वाला एक और झटका। डीजे गेंद थी, फाइट का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 43। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर। एक अच्छी गेंदबाजी की जा रही है दक्षेश पटेल की ओर से। पारी के 5वें ओवर में अपनी टीम काल भैरव प्रतीक 11 के लिए ऑक्शन में वहां पर आइकॉन के रूप में पिक किया था कीर्ति भाई आहिर ने, और अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस रहा था वैसे देखा जाए तो।
इस बार बहुत ही बेहतरीन ऑन द राइज खेला है, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। यूज एंड हाई मैक्सिमम, सी यू लेटर। थोड़ी देर के बाद जरूर आएगी गेंद। हार्दिक सोलंकी ऑन स्पॉट का वो बल्ला लेकर बल्लेबाजी करते हुए 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। फिलहाल मनोरंजन करवाएंगे हमारे डीजे ऑपरेटर स्मिथ। कि जब तक है विकेट के ऊपर तब तक 80 से 90 रन का टारगेट जरूर वहां पर सोच रही होगी एनआर ग्रुप। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया था, वहां पर गेंद गई सीधे विकेट कीपर यश जानी हमारे जो स्कोरर का वहां पर काम करते थे, लेकिन इस बार अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर एक अच्छा काम विकेट के पीछे यश जानी की ओर से देखने को मिला। डॉट गेंद 49 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर एनआर ग्रुप। नीलूबाई वोडाफोन वीआईपी टिकट लेकर वहां पर मुकाबला देखते हुए। ब्लॉकहॉल गेंद थी, हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, फ्लिक किया है जमीन के समांतर गेंद गई डीप मिड विकेट का कॉर्नर के ऊपर। एक अच्छी फील्डिंग, हरी कारपेट को चीरने के बाद सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। चीयर ऑफ द 50, वेलकम 50, 50 रन पूरे हुए एनआर ग्रुप। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 50 रन बने हैं एनआर ग्रुप। हार्दिक सोलंकी और संतोष चौहान बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। दक्षेश पटेल जिन्होंने 2 ओवर अपने स्पेल के किए, 21 रन, 1 सफलता और 10.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की गई। कि ज्यादा वक्त ना लेंगे, वक्त की नजाकत को समझना पड़ेगा। यहाँ पर समय का प्रावधान है और फील्डिंग टीम ये अच्छी तरीके से वहां पर समझती है। कई ज्यादा समर्थक है यहाँ पर, खास तौर से बिट्टू बारडोली से उपस्थित हुए वीआईपी डैश के ऊपर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन बने हैं। पारी का 6ठा ओवर की शुरुआत होगी द्वारकेश पेट्रोलियम से। अपने बॉलिंग मार्ग के ऊपर विशाल सोलंकी को शामिल किया जा रहा है कप्तान दक्षेश पटेल की ओर से। ब्लॉक हॉल गेंदबाजी, खुद फॉलो थ्रो में गेंद को वहां पर फील करना चाहते थे, लेकिन वहां पर एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव सीधे बल्ले से एक स्ट्रोक खेला, तीर की समान सीधा गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 54 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6ठा ओवर पारी का सेकंड लास्ट ओवर, बड़ा ओवर बनाने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज हार्दिक सोलंकी। हवा में गेंद, इस बार टॉप एज है, मौका बना है, नीचे खिलाड़ी कोई है नहीं। गुडलैंड वहां पर 9 मिनट्स जिनमें जाकर टप्पा खाई मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर। 1 बाउंस के बाद गेंद को फील किया गया, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। वैसे गेंद फलक में थी, बल्लेबाज हार्दिक की जान भी हलक में जरूर थी। 1 बाउंस के बाद एक अच्छी फील्डिंग, 55 रन बने 5 विकेट के नुकसान के ऊपर एनआर ग्रुप। पारी का 6ठा ओवर। बिट्टू वहां पर फील्डिंग की सजावट हो रही है यश जानी की ओर से। शॉट इस थर्ड मैन शॉट फाइनली के ऊपर बिट्टू 38 सर्कल के अंदर। डीप स्क्वेयर लेग के ऊपर राहुल है, डीप मिड विकेट के ऊपर कल्पेश। एक अच्छी फील्डिंग की सजावट, वाइड लॉन्ग ऑन बल्लेबाज के लिए। लॉन्ग ऑफ खुला छोड़ दिया है मिड ऑफ 38 सर्कल के अंदर। दक्षेश पटेल मिड ऑफ के ऊपर है और एक्स्ट्रा कवर पॉइंट। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेयर लेग और फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज के लिए। शॉट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर बिट्टू, विकेट कीपर के ठीक पीछे शॉट इस थर्ड मैन। यह फील्डिंग की सजावट, वहां पर रन आउट का खतरा हो सकता है। डायरेक्ट हिट अगर यहां से हो जाती तो फिर निश्चित रूप से पवेलियन का रास्ता दिखते बल्लेबाज संतोष चौहान। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। रन संख्या इस बीच जा पहुंची एनआर ग्रुप 56 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 6ठा ओवर।
हवा में गेंद इस बार वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। हमारे कैमरामैन यश मालपुरे का स्वागत किया था वहां पर बल्लेबाज हार्दिक सोलंकी ने, और यूज एन आई मैक्सिमम 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 62 62 रन बने। देखिए फुल एंड डिलीवरी आगे डाली हुई गेंद, और इस प्रकार की अगर गेंदबाजी करेंगे तो फिर शाम तक पिटाई करते रहेंगे बल्लेबाज हार्दिक। पहला ओवर अच्छा किया था वहां पर विशाल सोलंकी ने, उसके बाद एक असरिया 4 गेंद 19 रन अभी तक खर्च किए, 1 विकेट और 11 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की जा रही है। 8 गेंदे 20 रन, 2 सिक्सर 1 चौका, 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक सोलंकी। ऊंचा लगाने का प्रयास था, इस बार गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। चतुराई भरी गेंदबाजी, वहां पर वापसी की गई गेंदबाज विशाल सोलंकी की ओर से। पारी के 6ठे ओवर में सेकंड लास्ट ओवर ये चलता हुआ 62 62 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद वहां पर जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी विकेट कीपिंग, नाइस कैरेक्ट टू द विकेट कीपर यश जानी। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद एनआर ग्रुप का स्कोर जा पहुंचा है 62 62 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 10 का करेक्ट रन रेट चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 70 रन। अब यहाँ पर आखिरी 6 गेंदें बची हुई है, कहां तक लेकर जाएंगे कारवा हार्दिक सोलंकी और संतोष चौहान। विशाल सोलंकी जिन्होंने 2 ओवर अपने कोटे के किए, 19 रन खर्च किए और 1 सफलता। 9 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की गई। जैसे ही यहां पर पहली इनिंग समाप्त होगी वैसे टॉस किया जाएगा। पानान टाइगर्स रईस कादरी और आरके इंडियंस जयदीप बारसुल, दोनों कप्तान तैयार रहे। ये जैसे पहली इनिंग समाप्त होगी वैसे टॉस किया जाएगा। परिमल को शामिल किया जा रहा है पारी के आखिरी ओवर में। यूट्यूब के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण चलता हुआ श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल, और यूट्यूब के ऊपर एसएफ स्पॉट। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिली कवर तैनात है सिंगल रोकने के लिए। एक एग्रेसिव कप्तानी वहां पर की जा रही है कि रमेश भाई यहां पर हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। उनकी ओर से भी एक टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर किया है 31 जनवरी और 1 फरवरी इस्लामा जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ग्राम्य टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट। 2500 रुपया एंट्री और पहला इनाम 11,000 रुपया। रमेश भाई और सद्दाम भाई बकीली का संपर्क कीजिए इस टूर्नामेंट पे एंट्री के लिए। हवा में गेंद इस बार नीचे खिलाड़ी है डीप मिड विकेट के ऊपर, लेकिन बनेंगे मात्र दर्शक। गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए आउट ऑफ पार्क। संतोष चौहान ने अपने तेवर बदले। ये हार्दिक सोलंकी जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे थे वो सामने से देख रहे थे, और जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने भी ये जलवा दिखाया बीच मैदान के ऊपर। और परिमल के सामने हाथ खोले हैं बल्लेबाज संतोष चौहान ने। देखिए बल्लेबाज को कम ना आके तो बेहतर रहेगा। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग ठाकर रॉक्स चैंपियन हुई थी। धर्म राठौड़ एक आइकॉन बल्लेबाज थे और एक आइकॉन प्लेयर थे वहां पर, और उन्होंने वहां पर काफी अहम भूमिका निभाई थी संतोष चौहान ने। रन आउट का खतरा था, विकेट कीपर बीट हुए यश जानी वहां पर नाराज जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर स्ट्राइक के ऊपर लाने का प्रयास था हार्दिक सोलंकी, अब आ पहुंचे हैं स्ट्राइक के ऊपर 1 के साथ। रन संख्या आगे बढ़ेगी 69 रन, 69 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का यह आखिरी ओवर चलता हुआ गेंदबाज द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर परिमल। 2,20,000 सबसे ज्यादा पॉइंट वैल्यू के हिसाब से वहां पर ऑक्शन में पिक किया था कीर्तिभाई आहिर ने। काफी ज्यादा समर्थक, देखिए परिमल का जब जब मैच रहता है उनके साथ में बादल हर हमेशा आगे रहते हैं। गेप में स्ट्रोक है इस बार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर अलोंग द ग्राउंड खेला था। गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 73 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 7वां ओवर, 1 असर 3 गेंद 19 रन 2 सफलता। 12 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की जा रही है।
परिमल जो गेंदबाज है उनकी इकोनॉमी को खराब करने का प्रयास है बल्लेबाज हार्दिक सोलंकी। थोड़ा सा बल्ला हाथों में रोल हुआ था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, एक दिशा में गेंद गई थी, वहां पर रन आउट का खतरा है। इस बीच वहां पर रन आउट से दामन छूटा है बल्लेबाज हार्दिक का। ये बिल्कुल सही फैसला वहां पर हमारे अंपायर सर का, अजीम अब्दुल्ला सर थे जिन्होंने यहाँ पर रन आउट के रूप में ये इस आउट करार दिया गया है वहां पर हार्दिक सोलंकी फिलहाल रन आउट के रूप में गए। 74 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। नए बल्लेबाज पिच मैदान के ऊपर सोहेल धर्मपुर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। परिमल गेंदबाजी के ऊपर, द्वारकेश पेट्रोलियम से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास थी। शाहीन गेंदबाजी वाइड का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से, अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ एनआर ग्रुप पारी का यह आखिरी ओवर चलता हुआ 75 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। काल भैरव प्रतीक 11 गेंदबाजी के ऊपर है और बल्लेबाजी के ऊपर है एनआर ग्रुप पवन यादव की टीम। ब्लॉक फुल टॉस गेंद थी, ब्लॉक हॉल गेंदबाजी करने का प्रयास, वहां पर इस बार रन आउट की अपील की गई थी लेकिन सुरक्षित क्रीज पे मौजूद संतोष चौहान आखिरी ओवर की यहां पर आखिरी गेंद से बल्लेबाज के लिए। सेवेंटी 76 रन बने पारी का यह आखिरी ओवर, आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज के लिए। परिमल द्वारकेश पेट्रोलियम से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज संतोष चौहान। बल्ला चलाया जरूर था, वहां पर विकेट कीपर बीट हुए, पहला रन काफी तेजी के साथ लिया है, दूसरे के लिए भी पलटवार होगा या नहीं देखना पड़ेगा। एक अच्छी फील्डिंग लेकिन वहां पर एक क्वालिटी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। 22 के रूप में 2 रन आसानी के साथ पूरे किए और 2 के साथ रन संख्या जा पहुंची 78 रन। 79 का टारगेट है यहां पर काल भैरव प्रतीक 11 के लिए। और पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है। रईस कादरी जुड़ेंगे हमारे साथ, टॉस किया जाएगा। जयदीप बारसोल और रईस कादरी दोनों कप्तान बानान टाइगर्स और आरके इंडियंस के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। 7 ओवर की समाप्ति, 78 रन, एनआर ग्रुप 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी पटेल हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं वीआईपी डायस के ऊपर, अभी नहीं तो कभी नहीं।
थैंक यू आकिब शेख। शाम के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब यहां से पांचवें मुकाबले की शुरुआत होगी। एक इनिंग समाप्त हो चुके हैं। 78 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए और अब 79 रनों का लक्ष्य रखा है काल भैरव प्रतीक 11 के लिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छी पारी वहां पर हमें देखने को मिली। लालू पटेल की ओर से 20, धर्म राठौड़ ने बनाए 7, नईम ने 4, अमित पटेल ने 4, अश्विन ने 1 रन बनाया था। उसके बाद एक अच्छी पारी हार्दिक सोलंकी 25 रन। बाहना टाइगर्स कप्तान रईस कादरी, आपको जुड़ना है टॉस के लिए। आरके इंडियंस के कप्तान जेडी यहां पर पहुंच चुके हैं। जयदीप बारसोल, टॉस होगा छठे मुकाबले के लिए और 2 सलामी बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर पहुंचते हुए परिमल और जय भानुशाली। एक अच्छा ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बेस लीग सीजन नंबर ये 7 यूट्यूब के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर। सलमान भाई फुलत, जिसके ओनर यस मालपुरे, एक अच्छा वर्क करते हुए कैमरामैन के तौर पर। हमारे ऑफिशियल पैनल की अगर बात की जाए तो अंपायर महोदय जेबी पैनल मुंबई के एक अच्छा वर्क करते हुए पिछले 3 दिनों से अच्छा वर्क किया है उन्होंने। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर ये टूर्नामेंट हो रहा है। आज तीसरा दिन है। पांचवें मुकाबले की अब शुरुआत होगी दूसरे इनिंग की। तो पारी का पहला ओवर लेकर तैयार। पारी का प्रारंभिक ओवर श्री कृष्णा पेट्रोलियम की ओर से। काल भैरव प्रतीक 11 की बात की जाए तो फ्रेंचाइज ओनर कीर्तिबाई आहिर, एनआर ग्रुप पवन भाई यादव, बहुत ही बेहतरीन हल्के बल्ले से प्लेसमेंट किया। बल्ले का फेस खोला था लालू पटेल वहां पर। मेडोप की क्षेत्र में आवाजें बहुत आई थी। अच्छी फील्डिंग, सिंगल के साथ 1 रन पूरा किया वहां पर। जय भानुशाली ऑफ द मार्क। अच्छी गेंद भी थी, अच्छा स्ट्रोक वहां पर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो भी रहा था। 1 रन जुड़ा, यानी कि पहली गेंद के ऊपर अकाउंट ओपन किया। 79 रनों का पीछा करने उतरे 2 सलामी बल्लेबाज परिमल और जय भानुशाली। शुरुआत सिंगल के साथ किए। एक अच्छा ये टूर्नामेंट का आयोजन यूनिटी ग्रुप धर्मपुर द्वारा। शॉट ये बढ़िया है, सामने की दिशा में पावर जनरेट किया है। आड़े बल्ले से सीधा शॉट, कमाल की ये शुरुआत। परिमल ऑफ द मार्क, अपना अकाउंट ओपन किया और क्या बेहतरीन ये शॉट। अगर मिस किया है तो फिर आप एसएफ स्पोर्ट के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, आड़े बल्ले से सीधा शॉट खेला था इस बार परिमल ने, बहुत ही कमाल का। और हमारे कैमरामैन यस मालपुरे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैप्चर करते हुए। 7 रन टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर। और आने वाले मुकाबले के लिए टॉस हो चुका है। बाहना टाइगर्स ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला बल्लेबाजी के ऊपर आरके इंडियन को इनवाइट किया है। टीम का स्कोर टोटल 8 रन काल भैरव प्रतीक 11। इस बार बल्ले के ऊपर पूरी तरीके से सजा नहीं पाए। बल्ले के स्टिकर के ऊपर गेंद लगी मिड विकेट की क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील किया जाए, एक रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। एक के साथ टीम का स्कोर टोटल 9 रनों के ऊपर पहुंचा है। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। बहुत ही अच्छा ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर यूनिटी ग्रुप धर्मपुर द्वारा आयोजित धर्मपुर बिग बेस लीग सीजन नंबर ये 7 2019 में शुरुआत की थी। ये 7वां साल है। अच्छा सपोर्ट सभी का रहा है इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए। बहुत ही बेहतरीन ये रफ्तार वाली गेंद थी, टेप करने का प्रयास। आखिरकार 16 गेंद को गेंद गई सीधी विकेट के पर अमित पटेल के हाथों में डॉट डिलीवरी। 9 रन टोटल बने हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर। 38
हल्के बल्ले से बल्ले का फेस खोला था, हाँ नाम है, विकेट का मौका बन सकता था। आधे विकेट के ऊपर चले आए थे वहां पर परिमल, वापस अगर ना लौटते तो फिर यहां पर विकेट गंवाना पड़ सकता था। फिलहाल तो ओवर हुआ समाप्त, एक ओवर का खेल समाप्त होने के बाद काल भैरव प्रतीक 11 का स्कोर है 9 रन। अब आने वाले 6 ओवरों में रन चाहिए पूरे 70, 36। और एक बढ़िया स्ट्रोक इस बार आड़े बल्ले से सीधा शॉट सामने की दिशा में, स्टैंड एंड डिलीवर। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी जय भानुशाली, 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर, एक अच्छी बल्लेबाजी की जा रही है। टोटल टीम का स्कोर जा पहुंचा है 21। अभी तक कोई विकेट नहीं गवाए काल भैरव प्रतीक 11 ने। शॉट ये भी बढ़िया है, कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में निकल जाएगी 4 रन के लिए। 2 सिक्सर, उसके बाद एक बाउंड्री। ओवर को बड़ा बनाने का प्रयास अश्विन पाड़वी के ऊपर, यहां पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है जय भानुशाली की ओर से। 3 गेंदों के ऊपर 3 बड़े शॉट वहां पर लगे। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई बल्लेबाज जय भानुशाली की ओर से। व्हाइट का इशारा अंपायर महोदय का, और एक व्हाइट व्हाइट के साथ स्कोर बोर्ड के ऊपर टोटल अब 26 रन 26। अब 33 गेंदे 53 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। शॉट ये भी बढ़िया है, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर, फील्डर के पास कोई मौका नहीं। लगातार अच्छी बल्लेबाजी। अभी तक देखा जाए तो 2 सिक्सर, 2 बाउंड्री, 1 वाइड, 4 गेंदों के ऊपर 21, यानी कि ओवर को बड़ा बनाने का प्रयास। टोटल 21 रन आए हैं इस 4 गेंदों के ऊपर। अश्विन पाड़वी के ऊपर प्रहार किया है वहां पर जय भानुशाली 22 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए। क्लीन बॉल, ये देखिए अश्विन पाड़वी जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं बखूबी उन्होंने आखिरकार वो बता दिया कि आग से खेलोगे तो फिर जलने का खतरा तो रहता है। वेल डन अश्विन पाड़वी, आपने अपने करियर के 100वां विकेट भी कंप्लीट किया, वो भी जय भानुशाली का विकेट लेकर। बहुत ही बेहतरीन, अपने करियर में आपने 100 विकेट कंप्लीट किए, एक अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है आपने। अब नए बल्लेबाज के रूप में मैदान के ऊपर एक दिग्गज टीम के कप्तान, जिन्होंने क्रिक हीरोज के ऊपर जब से खेलना शुरू किया है करीब करीब 4,500 उन्होंने रन बनाए हैं, 350 विकेट उन्होंने चटकाए। फिलहाल तो टीम के कप्तान मैदान के ऊपर सक्सेस
तो फिर एक बार बॉलिंग मार के ऊपर तैयार अश्विन पाड़वी अपने स्पेल का पहला पारी का दूसरा ओवर लेकर द्वारकेश पेट्रोलियम इनकी ओर से। हल्के बल्ले से टेप किया पॉइंट के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद, थोड़ा सा फंबल एक के साथ दक्षेश ऑफ द मार्क अपना अकाउंट ओपन किया, टीम का स्कोर पहुंचा दिया 2 ओवर की समाप्ति के बाद 31। 2 ओवर की समाप्ति के बाद काल भैरव प्रतीक 11 का स्कोर है 31, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आने वाले 30 गेंदों के ऊपर रन चाहिए 48, 30 बोल में 48 रन જોઈએ આ મેચ જીતવા માટે। तो फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 31 रन बने, एक विकेट गवाकर काल भैरव प्रतीक 11। अब जैसे पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत होगी, श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से गेंदबाजी के ऊपर धर्म राठौड़ अपने स्पेल का दूसरा और पारी की ओर से तीसरा ओवर। सामने दक्षेश पटेल रहेंगे। हल्के बल्ले से शॉर्टिश थर्डमैन के ऊपर इस बार गेंद को खेला और गेंद निकल जाएगी। बहुत ही कमाल का शॉट माना जाएगा, क्योंकि पता है दक्षेश पटेल को जहां पर बल नहीं काम आता वहां पर अकल काम आती है। इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और शॉर्टिश थर्डमैन के ऊपर गेंद गई 4 रन के लिए। चौके के साथ ओवर बाउंड्री के साथ की है शुरुआत पारी के तीसरे ओवर की, और इस बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर 35 रनों के ऊपर पहुंच चुका है। अब मात्र 44, 29 गेंदों के ऊपर 44 रन चाहिए। 79 रनों का पीछा करने उतरे कमाल की वो शुरुआत जय भानुशाली। उसके बाद अब पारी को संभालने का काम परिमल और दक्षेश पटेल कप्तान ने किया है। फिर एक बार थर्ड मैन के क्षेत्र में, इस बार फील्डर वहां पर मौजूद, सिंगल वहां पर, एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और ये होना जरूरी। अगर 2 बल्लेबाज है मैदान के ऊपर, दोनों के बीच अगर एक अच्छा तालमेल है तो फिर आप नजदीक से रन अच्छे चुरा लेते हो, और वो काम किया है दक्षेश पटेल और परिमल ने। सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड के ऊपर 36 बाउंड्री आई थी, उसके बाद एक सिंगल निकाला। एक समझदारी वाली बल्लेबाजी वहां पर की जा रही है। धर्म राठौड़ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से। इस बार पुल किया स्क्वेलिक के ऊपर, पीछे फील्डर लालू पटेल, और लालू पटेल है तो फिर एक अच्छी फील्डिंग होनी तय। एक रन वहां पर मिलेगा, दूसरे का कॉल वहां पर था दक्षेश पटेल का। शायद परिमल सिंगल से ही संतुष्ट है। सिंगल सिंगल के साथ 37 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर 27 बॉल 42 रन। यहां से इस मैच को जीतने के लिए काल भैरव प्रतीक 11। बहुत बड़ी है गलती, कॉटन बॉल का चांस अपने फॉलो थ्रू में। बहुत ही कमाल का ये कैच वहां पर धर्म राठौड़, और अब जाना पड़ेगा डगआउट से, डगआउट की ओर दक्षेश पटेल को। अपनी टीम के लिए मात्र वहां पर 5 रन बनाए दक्षेश पटेल ने। अब डगआउट की ओर वापस लौटते हुए परिमल है अभी भी मैदान के ऊपर।
नए बल्लेबाज के रूप में कान्हा ठाकुर गए हैं मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए। पिछली बार रनआउट के रूप में उनका विकेट उन्होंने गंवाया था। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रफ्तार से गिरफ्तार किया। इस बार बल्लेबाज कान्हा ठाकुर को रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास हालांकि किया था, अपने शोल्डर के समान से गेंद गई सीधी विकेट कीपर अमित पटेल के हाथों में। डॉट बॉल। साहिल कान्हा का स्वागत किया डॉट बॉल के साथ। हल्के बल्ले से टेप किया पॉइंट के क्षेत्र में, रन लेने का कोई मौका नहीं वहां पर दिया। फील्डर ने अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। शॉट गली के ऊपर फील्डिंग कर रहे थे, शॉट पॉइंट के ऊपर आकर अच्छा गेंद को फील्ड किया और डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 37 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाले 24 गेंदों के ऊपर रन चाहिए 42। 24 बॉल में 42 रन જોઈએ मैच जीतवा माटे। 42 रनों की जरूरत अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक अच्छा ये मुकाबला चलता हुआ 2 बड़ी टीमों के बीच। एनआर ग्रुप बनाम काल भैरव प्रतीक 11 के बीच। फ्रेंचाइज ओनर की अगर बात की जाए तो काल भैरव प्रतीक 11 कीर्तिबाई आहिर, एनआर ग्रुप पवन यादव। और दोनों टीमों की बात की जाए तो एनआर ग्रुप ने अपने पहले 3 मुकाबले जीते हैं और काल भैरव प्रतीक 11 ने 2 मुकाबले जीते हैं। यानी कि अभी तक दोनों टीमों ने जीत के साथ आगाज किया है। अभी तक कोई टीम हारी नहीं है, पर यहां पर किसी एक टीम को हारना पड़ेगा। आने वाले 24 गेंदों के ऊपर पता चलेगा। फिलहाल पारी के चौथे ओवर के ऊपर गेंदबाजी के लिए अश्विन पाडवी। रेबा शॉट और क्या कमाल का ये शॉट खेला है परिमल। ये पुराना अंदाज उनका दिखा है इस शॉट को देखते हुए। परिमल है तो सब पॉसिबल है। क्या कमाल का ये शॉट उन्होंने खेला। पहले से पोजीशन बना लिए थे, उसके बाद जिस प्रकार से बल्ला चलाया, बल्ले के बीचों बीच लगी और एक मधुर सी आवाज वहां पर आई 6 रनों की। सिक्सर के साथ आगाज किया पारी के चौथे ओवर का अश्विन पाडवी। अनुपम विकेट लेना वो जानते हैं। पिछले ओवर में भी जय भानुशाली ने वो 21 रन जोड़े थे, उसके बाद उनका विकेट मिला था। इस ओवर में कमाल की शुरुआत की है बल्लेबाज परिमल ने। रेवा शॉट का प्रयास मिस बिल्डिंग के चलते हुए और बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, बल्ले के साथ संपर्क तो हुआ था। ये रन बन रहे परिमल के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और काल भैरव प्रतीक 11 का स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 47। 22 में रन चाहिए 32। 24 में रन चाहिए थे 42, अब 22 में रन चाहिए 32। पिछले 2 गेंदों के ऊपर आए हैं 10 रन। स्कोर की ओर जो टारगेट रखा था उसकी ओर तेजी से बढ़ते हुए टीम काल भैरव प्रतीक 11। हल्के बल्ले से टेप करने का प्रयास, वहां पर वहीं पर गेंद रुकी। अमित पटेल जब तक गेंद को उठाए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। अच्छा टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 सीजन नंबर 7, 7वां संस्करण चलता हुआ यूनिटी ग्रुप धर्मपुर द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा सपोर्ट सभी का मिला है अभी तक। रेबा शॉट बहुत ही कमाल की ये गेंद। इस प्रकार वाली गेंदबाजी के ऊपर बड़े शॉट लगाना इतना आसान होता नहीं। अश्विन पाडवी फ्रॉम जामलिया से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। ग्रामीण लेवल की अगर बात की जाए तो सबसे सफल टीम है जामलिया और उस जामलिया टीम के कप्तान है अश्विन पाडवी। फिलहाल इस मैच में थोड़े से खर्चीले साबित हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन हल्के बल्ले से बल्ले का फेस खोला था, सिंगल वहां पर शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 1 रन पूरा करेंगे, 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। टोटल 48, 48 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। काल भैरव प्रतीक 11। 19 में रन चाहिए 31, 19 गेंदे 31 रन। बहुत ही बेहतरीन ये गेंद और डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ समाप्त। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन बने 48 और 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट रहेगा। आने वाली अब 18 गेंदे, रन चाहिए 31। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो प्रति ओवर आपको बनाने पड़ेंगे 10 से ज्यादा रन, तब जाकर आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं। जैसे पारी के 5वें ओवर की शुरुआत होगी, कॉम्बॉक्स में बदलाव होगा। अकीब शेख जुड़ेंगे आपके साथ नेक्स्ट 3 ओवर के लिए।
देखिए 4 ओवर की समाप्ति के बाद 48-48 रन बने, आने वाली 18 गेंदें जीतने के लिए 31 रन चाहिए। इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो यूनिटी ग्रुप धर्मपुर की ओर से ऑर्गेनाइजर एक अच्छा साथ और सहकार मिला है। श्री कृष्ण पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी ओनर कीर्ति भाई आहिर की ओर से, उनके साथ में प्रणव भाई कोटक, DS भाई कोटक, द्वारकेश पेट्रोलियम, महेंद्र भाई भाटी, कादम्बरी ज्वेलर्स, धनेश भाई चौधरी, रोहन भाई पटेल, जियो एजेंसी धर्मपुर, ओम स्पॉट हार्दिक सोलंकी और न्यू फाउंटेन रेस्टोरेंट दिनेश भाई, ये हमारे स्पॉन्सर। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण चलता हुआ आने वाली यहाँ पर 18 गेंदें बची हुई है। SF स्पॉट के ऊपर लाइव प्रसारण। रिवर्स अटैम्प हुआ है और संपर्क हुआ है बिल्कुल सही तरीके से। गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 6 के साथ चीयर ऑफ द 50, वेलकम 50। काल भैरव प्रतीक 11 ने अपने 50 रन पूरे किए और स्कोर जा पहुंचा है 54 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर सिक्सर के साथ शुरुआत हुई है। लालू पटेल गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर एक सेट बल्लेबाज परिमल। 25 के ऊपर बल्लेबाजी की जा रही है परिमल की ओर से। 3 सिक्सर 1 चौके के साथ रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था वहां पर। देखिए बैक टू बैक फाइनल विजेता हुई थी वहां पर मनीष भाई पटियार की टीम ओम साई 11, और वहां पर एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा था आइकॉन प्लेयर के रूप में परिमल की ओर से। फिलहाल लालू पटेल श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी के ऊपर। लेग ब्रेक थी वहां पर, पहले से पढ़ लिया, मन बनाया, पड़ा और जड़ा। गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, आउट ऑफ पार्क। 6 के साथ 60 रन बन चुके हैं। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर। एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिल रही है परिमल की ओर से। प्रेक्षक मित्र से गुजारिश है अगर आपके आसपास गेंद आती है तो तुरंत अंपायर सर को देंगे ताकि खेल में रुकावट ना आए। एक अच्छा साथ और सहकार मिला है अभी तक, तीसरा दिन, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 19 रनों की जरूरत 15 गेंदों के ऊपर। NR ग्रुप और काल भैरव प्रतीक 11 के बीच में यह मुकाबला। फुल टॉस गेंद थी, वापस स्विच हिट किया था, गैप में गेंद देकर जाएगी, चौका मिलेगा। वहां पर 2 फील्डर थे, उनको बीट करने के बाद गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 35 के ऊपर परिमल जा पहुंचे हैं। देखिए अर्धशतकीय पारी खेलेंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल 15 रन दूर है और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था, आउट अपील जरूर की गई थी। गेंद गई सीधे शॉर्टिश थर्ड मैन के ऊपर। एक अच्छी फील्डिंग वहां पर विकेट कीपर के ठीक पीछे। जब तक गेंद को फील किया जाए रन संख्या आगे बढ़ेगी। 64 64 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी गेंद सीधे बल्ले से ड्राइव किया, पॉइंट हटिया, सर्कल के अंदर फील्डर है, वहां पर डायरेक्ट हिट हुई, आउट अपील देखना पड़ेगा। चेन्नई वहां पर सुरक्षित क्रीज पे मौजूद। एक अच्छी फील्डिंग तुषार पटेल की ओर से देखने को मिली। 38 सर्कल के अंदर सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। काल भैरव प्रतीक 11, 12 गेंदें 14 रन मुकाबले को जीतने के लिए। फ्लिक ऑफ द रिस्क, गेंद गई सीधे डिप स्क्वायर लेग के ऊपर। फ्लिक किया था वहां पर। देखिए गेंद को चरणों में करेंगे तो बाउंड्री लाइन के चरणों में भेजेंगे बल्लेबाज परिमल। 6 के साथ 71 71 रन बन चुके हैं। जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत और परिमल अब 42 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए।
ऑक्शन बेस ये टूर्नामेंट पॉइंट वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉइंट खर्च किए थे काल भैरव प्रतीक 11 के ऑनर कीर्तिभाई आहिर की ओर से 2,20,000 और उसी प्रकार का परफॉर्मेंस यहां पर अब देते हुए बल्लेबाज परिमल। पैरों के ऊपर गेंद, वहां पर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर स्ट्रोक को खेला है धर्म राठौड़, हल्की सी फंबल हुई और गेंद चली गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अगर कप्तान गलती करेंगे तो फिर कुछ दिक्कत हो जाएगी फील्डिंग टीम के लिए। 75 रन, 4 रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। और परिमल की अगर बात करें तो अर्धशतक से सिर्फ 4 रन दूर है। वाइड का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। काल भैरव प्रतीक 11 76 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। सिक्सर वहां पर लगाया और ये स्वागत किया अपने डगआउट की। और परिमल ने अर्धशतक की पारी खेली है बीच मैदान के ऊपर। ये चौथे बल्लेबाज जिन्होंने अर्धशतक की पारी खेली। एक बहुत ही सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा परिमल के बारे में। एक अच्छा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी वहां पर अपने नाम किया। एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बीच मैदान के ऊपर काल भैरव प्रतीक 11 परिमल की ओर से देखने को मिला।